नमस्कार। आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज है 27 नवंबर 2023, दिन सोमवार। तो चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं और आपके राज्य आपके जिले में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को कितना मानदेय मिलता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं आज देश भर के अलग अलग राज्यों से आ रही आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। उत्तर प्रदेश से आ रही महत्वपूर्ण खबर के लिए यूनाइटेड भारत की तरफ से किया गया ट्वीट देखिए कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी भ्रमण के दौरान कार्यक्रमों के क्रम में कमिश्नरी सभागार में समृद्ध काशी अभियान का शुभारंभ किया। उसके साथ में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 300 किटों का वितरण भी किया। यहाँ पर एक तस्वीर भी दिखाई गई, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर माननीय आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को किट का वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं खिलौना है, खेलने वाला घोड़ा गाड़ी है, जिसके माध्यम से बच्चों को खेल वगैरह कराया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों में। इस तरीके से तमाम जो है खेल कूद के किट वगैरह वितरित किए गए। कुल मिलाकर 300 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए खेल कूद का किट जो है वो वितरित किया गया। एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों को जरूर देखना चाहिए। खबर की हेडलाइन आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चों को लेकर दिन भर की ड्यूटी, शाम को अवकाश की सूचना मिली। क्योंकि तमाम राज्यों में हर एक राज्य में ऐसी सूचनाएं, ऐसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं या फिर मिलती भी हैं, इसलिए देश भर की आंगनबाड़ी बहनों को इस खबर को ध्यानपूर्वक जरूर देखना चाहिए। लिखा गया है कि छोटे बच्चों को लेकर दिन भर की ड्यूटी, शाम को अवकाश की मिली सूचना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिव्या राठौर ने बताया कि उनका बच्चा महज 4 महीने का है। उनकी कोई भी परमानेंट नौकरी नहीं है, वह मासिक मानदेय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर कार्यरत हैं। निर्वाचन आयोग से कोई निर्देश नहीं दिए गए थे कि चुनाव में ड्यूटी कराई जाए। इसके बावजूद हमारा शोषण किया गया। हमें सुबह 5 बजे से मतदान केंद्र पर ड्यूटी के लिए लगा दिया गया था। मैंने मेरे 4 माह के बच्चे को लेकर पूरे दिन ड्यूटी की। फिर व्हाट्सएप पर देर शाम को जो है एक मैसेज आता है, जहां पर सुपरवाइजर के द्वारा मैसेज किया जाता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि आप लोगों को निर्वाचन की ड्यूटी नहीं करनी थी, आज आपका अवकाश है। तो इसमें किसकी गलती है? शाम को मैसेज आने का क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य होता है? जब आपको ड्यूटी नहीं करवानी थी, पहले तो लिखित आदेश मिलना चाहिए, लिखित निर्देश मिलना चाहिए। व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई भी आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद मान लिया जाए कि व्हाट्सएप के मैसेज के जरिए ही उनको सूचना दी जा रही थी, फिर भी उनको सुबह सूचना मिलनी चाहिए। सुबह 5 बजे से छोटे बच्चे को लेकर 4 महीने का बच्चा था, जहां पर बताया गया है मात्र 4 महीने का बच्चा था। यहाँ पर तस्वीर भी देख सकते हैं कि 4 महीने के बच्चे को लेकर यहाँ पर पूरे दिन चुनावी ड्यूटी की। उसके बाद शाम को मैसेज आता है कि आप लोगों को ड्यूटी नहीं करनी थी, आज आपका अवकाश है। तो आखिर इसमें किसकी गलती है? गलती इसमें सुपरवाइजर की भी है, जहां पर उनको केवल शाम को मैसेज किया जाता है, जबकि उनको एक दिन पहले ही इसकी सूचना मिल जानी चाहिए थी। इसके अलावा गलती यहां पर वहां के अधिकारियों की भी है। जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी नहीं लगाई जानी थी, तो वहां पर जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहुंच गई तब भी उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उसकी ड्यूटी लगाई गई और शाम तक यानी कि पूरे दिन जो है 4 महीने के बच्चे के लेकर वहां पर ड्यूटी करती रही। अब जब यहाँ पर कहा गया कि आपका अवकाश था, तो निश्चित रूप से इस चुनाव ड्यूटी का हो सकता है आंगनबाड़ी बहन को पैसा भी न मिले। यानी कि आप समझ सकते हैं कितनी लापरवाही है आंगनबाड़ी बहनों को लेकर विभाग की तरफ से और तमाम अधिकारियों की तरफ से। इसको लेकर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का कहना है कि दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के निर्वाचन ड्यूटी कराए जाने का मामला जो है मेरे संज्ञान में आया है। मेरे द्वारा इस मामले की जांच करवाई जाएगी और इसके बाद जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आंगनबाड़ी बहन के साथ अन्याय हुआ है। उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वैसे तो जब उनके पास छोटा बच्चा था तो वैसे भी उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जानी चाहिए। ऐसे माताओं की ड्यूटी कैसे लगाई जा सकती है कि उनके पास 4 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, साल भर का बच्चा है, उनकी ड्यूटी आप दिन भर चुनाव में लगा देते हैं। तो इस तरीके की घटनाएं तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इस तरीके की घटना की शाम को मैसेज आता है कि आपको ड्यूटी नहीं करनी थी और वहां पर उनकी ड्यूटी लगाई दी जाती है। दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, तो जो भी इसमें दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक और राज्य में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की शुरू होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल। जी हां, बिहार और महाराष्ट्र की खबर के बाद यहाँ पर एक खबर और भी देखिए। यह खबर है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की कि आंगनबाड़ी वर्कर टू गो ऑन इंडेफिनिट स्ट्राइक इन आंध्र प्रदेश फ्रॉम दिसंबर 8, यानी कि 8 दिसंबर से आंध्र प्रदेश की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं भी इंडेफिनिट स्ट्राइक यानी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी।
क्या क्या मांगे हैं यहाँ पर बताया गया है कि द वेजेस ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर हैव बीन नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर, यानी कि पिछले 4 सालों से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके अलावा तमाम और भी लंबित मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर अब आंध्र प्रदेश की भी आंगनबाड़ी बहनें 8 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। इसके साथ में आपको बता दें कि महाराष्ट्र की आंगनबाड़ी बहनों ने भी ऐलान किया हुआ है कि 11 दिसंबर से महाराष्ट्र की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। बिहार के पश्चिमी चंपारण से एक महत्वपूर्ण लेटर यहां पर देख सकते हैं कि समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण से यह महत्वपूर्ण लेटर 23/11/2023 को जारी किया गया है। इसके प्रेषक हैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी कि सीडीपीओ की तरफ से यह महत्वपूर्ण लेटर श्रीमती आरती कुमारी जो कि चयन मुक्त सेविका हैं उनको लिखा गया, यानी कि इस सेविका का जो है चयन मुक्त पहले ही कर दिया गया था। उसके संबंध में कुछ और चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, उसके बारे में सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को जरूर जानना चाहिए। यहाँ पर आंगनबाड़ी बहन के केंद्र संख्या का नाम लिखा गया है 346, पंचायत बरवा बरौली नरकटियागंज। विषय इसका देख सकते हैं कि केंद्र संचालय से संबंधित सभी पंजीकरण एवं कार्यालय से प्राप्त सभी सामग्री कार्यालय में जमा करने के संबंध में। जी हाँ, आगे बताया गया है कि उपयुक्त विषयक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया के ज्ञापन संख्या 1660 दिनांक 21/11/2023 के आदेश के आलोक में आप सेविका के पद से चयन मुक्त हो चुकी हैं। अतः केंद्र संचालन से संबंधित सभी पंजीकरण यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है, इसके अलावा अभिलेख जो है, इसके अलावा कार्यालय से प्राप्त सभी सामग्री जो है वो 24 घंटों के अंदर अभिलेख एवं सामग्री की सूची सहित संबंधित महिला पर्यवेक्षिका के पास जमा करना सुनिश्चित करे। ससमय जमा नहीं करने के उपरांत अगर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। यानी कि एक तो यहाँ पर पहले आंगनवाड़ी सेविका को चयन मुक्त किया गया, उसके बाद उनके आंगनवाड़ी केंद्र पर जो भी रजिस्टर वगैरह थे, इसके अलावा जो भी चीजें थी जैसे कि जो भी कागज होते हैं या फिर जो भी सामग्री होती हैं उनको यहाँ पर जमा करने की बात कही गई। एक तो आंगनवाड़ी सेविका को यहाँ पर चयन मुक्त कर दिया गया, उसके बाद यहाँ पर उनको 24 घंटे के अंदर केंद्र की जो भी सामग्री है उसको सुपरवाइजर के पास जमा करने का भी आदेश दिया गया है। इस तरीके की भी कार्रवाई देखने को मिल रही है। उसके बाद यह भी कहा गया है कि अगर समय से जमा नहीं कराया जाता तो उसको लेकर कुछ अलग से भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से भी बिहार सरकार जो है वो आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर शिकंजा कसने का प्रयास कर रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार आंगनबाड़ी बहनों की इस आंदोलन को तोड़ने में कितना सफल हो पाती है। उत्तर प्रदेश के बस्ती से एक महत्वपूर्ण खबर देखिए कि गौर में 52 आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्ता और सहायिकाओं के पद रिक्त पड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में भी 53,000 पदों पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की भर्ती की जानी है, जिसको लेकर विभाग की तरफ से सूचना मांगी गई थी कि कौन से जगह पर कितने जिले में कितनी परियोजनाओं में कितनी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के पद खाली पड़े हैं। उसी के क्रम में बस्ती से महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि बस्ती के गौर में 52 आंगनवाड़ी केंद्रों पर सेविका सहायिकाओं के पद खाली पड़े हुए हैं। इस तस्वीर के साथ एक महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन देखिए कि अ डेलीगेशन ऑफ आंगनवाड़ी एंड मिड डे मील वर्कर्स मेट सीएम सुखू रिगार्डिंग देयर डिमांड, यानी कि आंगनवाड़ी वर्करों की डिमांड को लेकर, मिड डे मील वर्करों की डिमांड को लेकर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की गई है प्रतिनिधि मंडल के द्वारा। आंगनवाड़ी वर्करों के और मिड डे मील के वर्करों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन वगैरह भी सौंपा गया है। आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी वैकेंसी 2023 प्रदेश में निकली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती। उसके आगे बताया गया है कि आवेदन के लिए मात्र 5 दिन का समय बचा हुआ है। जी हां, केवल 5 दिन का समय यहां पर बचा हुआ है। बताया गया है कि गुजरात के अहमदाबाद में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। गुजरात में महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों के पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जहाँ पर बताया गया है कि जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा तमाम योग्यताएं हैं। इन योग्यताओं के साथ महिलाएं जो हैं इस पद के लिए आवेदन कर सकती हैं। ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे स्मार्ट प्री प्राइमरी स्कूल। 2025 तक 75,000 आंगनवाड़ी केंद्रों का कायाकल्प करने की तैयारी। सीएम की मंशा के अनुरूप मुख्य सचिव ने जारी किया है 18 इंडिकेटर्स। 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को मुख्यमंत्री बाल वाटिका योजना के तहत विकसित भी किया जाएगा। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग आंगनवाड़ी केंद्रों का करेगा कायाकल्प और कुल मिलाकर 75,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो 2025 तक स्मार्ट प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में विकसित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आगे जो है इसी के क्रम में पूरे आंगनवाड़ी केंद्र लगभग 2 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी यूपी सरकार की है।
अगली महत्वपूर्ण खबर हिमाचल प्रदेश से दिव्य हिमाचल नामक न्यूज़पेपर में खबर प्रकाशित की गई है कि सचिवालय के बाहर आंगनवाड़ी मिड डे मील वर्कर्स का प्रदर्शन। जी हां, अब सचिवालय के बाहर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि सीटू के बैनर तले रविवार को महापड़ाव के दूसरे दिन सैकड़ों आंगनवाड़ी और मिड डे मील कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी और मिड डे मील कर्मियों का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें मांग भी सौंप चुका है। तो ये थी दोस्तों अब तक की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर जरूर करें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।